हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण जिले को लेकर आ गया हूं, जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो जौनपुर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? जौनपुर जिले का है दोस्तों। और ये पूछा जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया है और किसकी याद में किया है। और दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जौनपुर जिले से लगभग 100% कभी ना कभी आप देखिएगा, आप कभी भी कोई ऐसे प्रश्नोत्तर उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, आपको यहाँ जौनपुर से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसलिए हम इसको महत्वपूर्ण समझे और आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों, और एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे क्या कि जौनपुर, जी हाँ, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने किया था 1359 ईस्वी में। और किसकी याद में किया था दोस्तों, तो जौना खां की याद में। और जौना खां कौन था, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था, जौना खां। और दोस्तों इसका ओरिजिनल नाम क्या था, एमबीटी। जी हाँ, एमबीटी इसका नाम था। एमबीटी को ही जौना खां कहा जाता था। और दोस्तों एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे क्या कहा जाता है, भारत का पागल बादशाह। जी हाँ, भारत का पागल बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और इसे ही जौना खां कहा जाता था। तो दोस्तों इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर शहर की स्थापना किया था। अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों कि जौनपुर शहर की साक्षरता दर कितनी है। तो जौनपुर शहर की साक्षरता दर है 73.66% है दोस्तों। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और अगले पॉइंट में चलते हैं, लिंगानुपात। जी हाँ, जौनपुर का जो लिंगानुपात है 1018। जी हाँ, 1018 यहाँ का लिंगानुपात है, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये जिला है। अब अगले पॉइंट में चलेंगे कि जौनपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों जौनपुर गोमती नदी के तट पे है। जी हाँ, जौनपुर किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले पॉइंट में चलेंगे, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है जौनपुर को। अगले पॉइंट में चलेंगे, जौनपुर में तहसील कितनी है दोस्तों, तो 6 तहसील है। जी हाँ, 6 तहसील है। और लोकसभा की जो सीट है वो 3 है। जी हाँ, लोकसभा की जो सीट है 3 सीटें हैं। और जौनपुर में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 9 है। जी हाँ, कितनी सीटें हैं, 9 सीटें विधानसभा की है। अगले पॉइंट में चलेंगे, ये देखिए जौनपुर शहर की उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी मूली मिलती है। और कितने फुट की, 6 फुट की मूली मिलती है दोस्तों। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर मूली बहुत ही लंबी पाई जाती है, लगभग 6 फुट की। तो याद रखना जौनपुर है। जी हाँ, जौनपुर में। और अगला क्या प्रसिद्ध है, चमेली का तेल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि झुमका गिरा ले चमेली के तेल लगा के, क्या है भाई, अब ये गाना मैं नहीं समझ सकता, लेकिन झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दोस्तों ये चमेली का जो तेल है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और किस जिले का प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिले का विश्व प्रसिद्ध चमेली का तेल है। जी हाँ, और एक बार लगा लो तो सेंट फेल है, गमगमाता रहेगा। जी हाँ, अगला पॉइंट में देखेंगे, जामा मस्जिद। यहाँ भी एक जामा मस्जिद है, याद रखना। जी हाँ, और अगले पॉइंट में देखेंगे अटाला मस्जिद। जी हाँ, अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने, और नींव किसने रखा था, फिरोज शाह तुगलक ने। और पूर्ण काम किसने कराया है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों,
और देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या है, लाल दरवाजा मस्जिद। जी हाँ, यहाँ पर एक मस्जिद है जिसके दरवाजे सभी लाल है, उसे लाल दरवाजा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और ये किस शहर में है, जौनपुर शहर में है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बेहतर होगी। और दोस्तों आज आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। क्यों महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए 5-7 क्लास हो गई है जो उत्तर प्रदेश को जिले बाई जिले छानने का जो हमारा प्रयास चल रहा है आप लोगों के सहयोग से। और आप 5 मिनट में देखेंगे कि आपको एक बेहतर कंटेंट देने का कम समय में अधिक प्रयास, जी हाँ कम समय में अधिक कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों। 5 मिनट में आप देखेंगे कि एक जिले का जो मेन टॉपिक्स है उसको पूरा खाका खींचने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।